हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट। फैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, अथर ने जियांग चैंग का नाम मेंशन किए हैं, मगर मैंने उसे चेंज करके नी हुसैन का नाम ले लिया है। जियांग चैंग कैसे जान को फ्लर्टिंग कर सकता है, मुझे थोड़ा सा अजब सा लगा, तो मैंने इसलिए चेंज कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अथर को डिसरिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। ऑथर, सब्सक्राइबर और मेरे सारे लिसनर को आई एम सॉरी, आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़। ये इस इन फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है, तो मैं प्लीज़ न्यूसन का नाम मेंशन करके इस फैन फिक्शन को ख़त्म करना चाहती हूँ, प्लीज़। थैंक यू। अब आगे की स्टोरी। हमने पिछली पार्ट में सुना था कि जान न्यूसन से बातें करने में इतना मशगूल था कि उसने ईबो को इग्नोर किया, तो ईबो ने गुस्से से कहा था, मैं आज तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर करूँगा। अब आगे की स्टोरी। जान नी हुसैन के साथ दिन भर ढेर सारी बातें करने में लग गया था। इम्पो उसे दोबारा चेक करने के लिए कभी नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा ओरियड था, मगर मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मैं उसके लिए ओरियड हूँ। फाइनली जान जब मैजेस्टी का चैम्बर आता है तो देखता है इबो गुइन बजा रहा है। तो इबो कहता है, तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि तुम्हें भी कमरे में आना है? जान बेड पे बैठते हुए कहता है, हाँ मैं आ गया, मुझे अभी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दो। इबो गुस्से से कहता है, मुझे लगता है ये बात भी तुम्हें नी हुसैन से ही कहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए पानी ला देगा। जान थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसके मैजेस्टी उसके साथ इस तरह कभी बातें नहीं करते थे, और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा लांझान? मेरे और न्यू हुसैन बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो रियलाइज़ करता है कि उसके मैजेस्टी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इबो जान को अपने करीब लाकर कहता है, वो रियली? तो फिर तुम्हें कमरे में आने में इतनी देर कैसे हो गई? और तुम दिन भर जब दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती किए थे, तुम भूल गए थे कि तुम मैरिड हो। जान जब अपने हस्बैंड का ऐसे एक्सप्रेशन देखता है तो वो उसे थोड़ा सा दूर हो जाता है। जान घबराते हुए आवाज़ में कहता है, लांझान हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। इबो डीप वॉइस में कहता है, मैं कैसे बिलीव कर लूँ तुम्हारे बातों पर? कुछ देर पहले तुम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। लांझान मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, जान कहकर बेड में लेट जाता है। कुछ ही सेकंड में इबो जान को टर्न करके उससे पूरी तरह नेकेड कर देता है। ठंडी के वजह से जान थोड़ा सा शिवर करने लगता है और वो बेड में बैठकर इबो की तरफ गुस्से से घूरने लगता है। जान कहता है, लांझान प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि उसे पता है जब इबो इस तरफ से पनिशमेंट देता है तो वो अगले दिन चल नहीं पाता। क्यों नहीं, मुझे पता है तुम्हें मेरा ऐसा टच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इबो कहता है और उसके साथ हार्डली सेक्स करने लगता है। जान जब पेन से कहता है, लांझान प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। इबो कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता रहता है और उसके साथ और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जान कहता है, लांझान प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, तुम हमारे बेबी को हर्ट कर दोगे। इबो कहता है, तुम दोबारा मुझे इस तरह इग्नोर करोगे? जान कहता है, नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा, मगर प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। इबो उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मगर सेक्स करना बंद नहीं करता। इसके बाद जान एक ही राउंड में वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मगर इबो उसे पनिशमेंट देना बंद नहीं करता। कुछ ही राउंड में जान कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होने लगता है। इबो स्टॉप होकर जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी पूरी बॉडी में कहाँ पर रेडिश और कहाँ पर पिंकिश हो गया है, तो वो सेटिस्फाई होता है। इबो मुस्कुराते हुए अपनी बिलप को क्लीन करने लगता है और उसके पास जाकर सो जाता है। उसका बिलप जो अनकॉन्शियस था उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, बिलप ये तो बस शुरुआत है। जान कितने घंटे सोने के बाद वो उठ जाता है तो वो रियलाइज़ करता है उसका हाथ और उसके बॉडी के हर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने रूम में वापस जाता है और कहता है, बिलप
तुम उड़ गए, ऐसा कहकर वो जान के पास जाकर बैठ जाता है। जान उसे गुस्से से देखने लगता है, मगर उसे इमीडिएटली याद आता है क्या हुआ था, तो वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। मुझे लगता है मैजेस्टी को मुझे अपसेट नहीं करना चाहिए, जो शाहजहां का एक दिमाग कहता है। दूसरा उसे कट करके कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो बस न्यूज़ के साथ नॉर्मली बातें कर रहा था, मगर वो मुझे क्यों वहाँ पर अकेला छोड़ कर चला आया। दूसरा दिमाग कहता है। जान इमीडिएटली अपना सेंस पर वापस आता है जब उसे इबो लिप्स पर किस करता है। इबो कहता है, मैंने सेब को कहकर तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, आओ मैं तुम्हें पिला देता हूँ। ऐसा कहकर वो जान को पिलाने लगता है, तो जान रिफ्यूज करके दूसरी तरफ मुंह कर देता है। इबो उसे मनाने की कोशिश करता है कि पीने के लिए, मगर जान उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो इबो बाल को दूसरी तरफ रखकर जान के पास लेट जाता है और उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करने का लगूंगा। ऐसा कहकर वह जान के निपुल्स को पिंच करने लगता है। जान डरते हुए अपना मुंह खोल देता है और सारा सूप पी लेता है। पीने के बाद वह अब इबो की तरफ बिना देखे वो चादर उड़ा के मुंह पर वो सो जाता है। दूसरी तरफ न्यू सिंह इबो के डार्क गार्ड उसे इस तरह मसाज देते हैं कि वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी क्यू स्टेट में रिटर्न नहीं आएगा। उसके किंग बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है, मगर वो बहुत ज़्यादा खुश था कि जान यहाँ पर पूरी तरह सेफ है। इस तरह 4 महीने बीत जाते हैं। जान का लेबर पेन किसी भी समय हो सकता है। इबो जो अपने हस्बैंड के लिए ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव था, वो इम्पीरियल डॉक्टर और नर्स को अपने पैलेस के आसपास ही रहने के लिए कह दिया था कि जैसे ही ईजान को लेबर पेन हो तो वो रेडी रहे। वहाँ के सारे मेड्स इम्प्रेस का बहुत ज़्यादा केयर ले रहे थे, उनके खाने का, उनके पीने का, जैसे वो प्रॉपरली खाना खाए और रहें उसका वो बहुत ज़्यादा केयर ले रहे थे, जैसे कोई गलती ही ना हो। इबो और जान का रिलेशनशिप अभी इम्प्रूव हो चुका होता है। जान का मूड स्विंग अब नहीं आता, वह भी अपने नॉर्मल मोड में आ चुका होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा क्लिंजी था। इबो अब कॉन्कुबाइन के पास नहीं जाता, मगर जान हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि उसकी बहन की गलतियों को माफ़ कर देते। जान अब बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके पापा ने उसे एक्सेप्ट कर ली और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके साथ अच्छे से बातें करते हैं। अब पैलेस में सब कुछ ठीक था, अब कोई ड्रामा नहीं होता। अब मुझे डर कर नहीं रहना पड़ता, मुझे कल जीऊँ या मर जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं जब भी सोकर उठूँ तो मेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जान अपने मन में सोचते हुए कहता है। ताबाजुन और वेनिंग की शादी को कुछ ही दिन बचे थे कि मगर जान को पता चलता है कि वेनिंग प्रेग्नेंट है। उस समय जान इतनी ज़्यादा गुस्से में था जैसे वो ताबाजुन को उसी वक्त मार डाले। अब वेनिंग की प्रेगनेंसी मूड स्विंग दिखाई देने लगा था। जान और वेनिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। इबो और ताबाजुन दोनों ने सोच ही लिया था कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों प्रेग्नेंट मैन हमें तो मार ही डालेंगे गुस्से से। वेनिंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था, मगर ताबाजुन हमेशा उसके पास था, उसके हमेशा प्रोटेक्ट करता था। जान जब ये सब देखता है तो वो ताबाजुन को अब गुस्सा नहीं करता, नफरत नहीं करता, मगर बस ऊपर से थोड़ा सी नाराज़गी थी। मगर वो अभी समझ चुका था कि उसे ताबाजुन कितना प्यार करता है उसके वेनिंग से। वो बस इसलिए नाराज़ था कि उसके वेनिंग शादी से पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। दूसरी तरफ सेचन अभी तक सिंगल था, वो शादी नहीं करना चाहता था। उसके लिए जितनी प्रिंसेस का रिश्ता आता था वो सभी को रिजेक्ट कर देता था। जब कुछ महीने पहले न्यू हुसैन क्यू स्टेट आया था, उसके साथ बातें की थी, उसने उसी वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि वो उसी से ही शादी करेगा। इबो मगर इस रिश्ते से एग्री नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, मगर क्वीन मदर एटलीस्ट फाइनली डिसाइड ही कर लेते कि इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। इबो और जान आज दोनों गार्डन में बैठकर चाय पीते हुए ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं।
उसी समय एक सोल्जर दौड़ते हुए आकर इम्प्रेस को डर के घबराते हुए उसे देखने लगता है। मगर इबो, जो उसे पता था कि वो गार्ड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, तो वो उसे डेथ ग्लेयर देते हुए वहाँ से जाने की इशारा देता है। जान उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ? सोल्जर नील डाउन होते हुए कहता है, आपकी बहन आपको और माजेस्टी को अभी देखना चाहता है। जान ओरेडली पूछता है, क्या हुआ उसे? वो ठीक है? जब से कैंपिंग से वो लोग वापस आए हैं, वो अपनी बहन से मिलने नहीं गया हुआ है, मगर वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इबो और जान दोनों योंगसी के पैलेस पहुंचते हैं। जान जैसे ही अपनी बहन को ऐसी कंडीशन में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि इतनी खूबसूरत बहन ऐसी कंडीशन उसकी कैसे हुई। योंगसी जो बेड पर लेटी हुई थी, जान उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, दीदी तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जान रोते हुए कहता है। इबो जो पास में ही खड़ा हुआ था, उसकी फेस से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है कि वो कोई रिग्रेट है। उसने ही मेड को ऑर्डर दिया था कि उसके खाने में पॉइजन मिलाने के लिए, जो उसकी बॉडी पर स्लोली इफेक्ट करेगा, जिसकी कोई भी एंटीडोट नहीं था। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बुरी बहन हूँ। हो सके तो अपने दिल से मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मैं बहुत ज़्यादा जेलस था। मैं हमेशा सोचता था तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? योंगसी कहता है और खून की उल्टी कर देता है। जान रोते हुए कहता है, दीदी प्लीज़ बातें करना बंद कर दो, और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ करिए, मेरी बहन को बचा लीजिए। योर हाइनेस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी लेट हो चुका है। इम्पीरियल डॉक्टर कहता है, और बहुत ज़्यादा दुखी था और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी था, क्योंकि उसने ही उस पॉइजन को बनाया था। उसने ही माजेस्टी को कहा था कि ये पॉइजन योंगसी को देने के लिए। भाई प्रॉमिस करना, अगले जन्म में तुम मुझसे इबो मत लेना। योंगसी ऐसा कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बॉडी पूरी तरह कोल्ड हो जाता है। जान अपनी बहन के नाम बुलाते हुए योंगसी योंगसी कहकर उसे उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठती। इबो मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, तुमने मेरी बिलव्ड और मेरी बेबी को मारने की कोशिश की थी, अब तुम जाओ, अब हेल में जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान बहुत ज़्यादा दुखी था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि उसकी बहन उसी के ही आंखों के सामने एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जान एक दिन अपनी बन्नी के साथ बैठकर खेल रहा था। सडनली उससे लोअर एब्डोमेन में उसे पेन होने लगता है। जान सोचता है ऐसे ही तो कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा है, तो इसे इग्नोर करके वो बन्नी के साथ फिर से खेलने लगता है। मगर जब उसे दूसरा पेन आता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, तो बन्नी वहाँ से भाग जाता है। एक मेड सुनकर दौड़ते हुए आकर कहता है, इम्प्रेस क्या हुआ आपको? जान चिल्लाते हुए कहता है, इमीडिएटली माजेस्टी को बुलाओ, मुझे लगता है मैं लेबर पेन में हूँ। मेड्स जान को लेकर रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर माजेस्टी और इम्पीरियल डॉक्टर और 2 नर्स वहाँ पर आ जाते हैं। जान इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि वो जैसे अगले ही पल वो मर जाएगा। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, लांजान यू मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मार डालूँगा, एक बार बेबी को आने दो। इबो जो रूम के बाहर था, वो बस कंटिन्यूसली चले ही जा रहा था। उनके साथ क्वीन मदर, जिनगोंगई, विनिंग और ताबाजुन थे, जो बहुत ज़्यादा वरीड थे। कुछ देर बाद इम्प्रेस के चैम्बर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो सभी रिलीफ फील करते हैं। एक नर्स बच्चे को पकड़कर बाहर आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी आपका बेटा हुआ है। ऐसा कहकर वो किंग को बच्चे को देने की कोशिश करता है, तो क्वीन मदर कहते हैं, नहीं नहीं, वो बच्चे नहीं पकड़ सकता, वो मेरी बेबी को हर्ट कर देगा, उसे बच्चे को कैरी करना नहीं आता। इबो सुनकर सरप्राइज हो जाता है। क्वीन मदर बेबी को चीक्स के पकड़ते हुए कहता है, तुम पूरी तरह अपने पापा की तरह दिखते हो, तेरे पापा जब छोटे थे तो इस तरह दिखते थे, सो हैंडसम। बेबी यान करते हुए जोर से रोने लगता है, तो शिचन कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम तो अभी छोटे से हो, मगर इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो?
मेरा ईयर्स हर्ट हो रहा है। पीछे खड़े हुए सभी लोग उसके हेड पर हिट करने लगते हैं, बस उसके बॉयफ्रेंड नीम हुसैन को छोड़कर, जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। शिनचैन अपने हेड को मसाज करते हुए कहता है, मैंने तो सच्ची ही कहा था। जान बच्चे को अपनी गोदी में लेकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है। वह इबो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी फैमिली अभी कंप्लीट हो गया। अब हमें 18 साल के बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची वो दौड़ते हुए कहती है, भैया भैया मुझे पकड़ो। वो बच्ची क्यू स्टेट की प्रिंसेस थी, जो बस 7 साल की है। वो अपने भैया आयन को बुला रहा था, जो क्राउन प्रिंस है। वो 18 साल का है। दूर खड़े जान और इबो दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब हमें 70 ईयर्स के बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बूढ़े हो चुके होते हैं। जान और इबो एक चेयर पर बैठते हुए दोनों के हाथ पकड़े हुए वीकली मुस्कुरा रहे होते हैं। इबो कहता है, बिलव्ड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दूसरे जन्मों में भी मैं तुमसे ही पाना चाहता हूँ। जान कहता है, मुझे प्रॉमिस करते हो? इबो अपना सर हिलाता है और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। हमारी फैन फिक्शन यहीं पर ही एंड हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग है। लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।